नमस्कार सर। सर, ये 3 हफ्ता पार हो चुके हैं और आज सर हम ये चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बजाय बड़े सीधा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है जहां 2/3 सदस्यों को समर्थन करना जरूरी है। तो हम एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी है, हम अपना हमारा जिम्मेदारी निर्वहन करना जानते हैं। इसलिए हमें लगा कि आज इस बिल पे, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे हमें भाग लेना जरूरी है। सर, हर दिन हमारे खिलाफ ये कहे जाते हैं कि सदन को हम चलाने नहीं देते, गतिरोध करते, बहुत सारे शिकायतें हमारे खिलाफ लगाए जाते हैं। सर देखिए, बात बड़े सीधा है। पार्लियामेंट हमारे लिए हवा महल नहीं है कि हम यहाँ हवा खाने आते हैं। सदन हमारे लिए आम लोगों की जो कठिनाइयां हैं, आम लोगों की जो परेशानियां हैं, आम लोगों की जो तकलीफ उठाते हैं, ये सारे विषय को मद्देनजर सदन में आकर हम सरकार को ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। यही हमारा फर्ज होते हैं। इसी मकसद को सामने रखते हुए सदन में हम हिस्सा लेते हैं। सर, आज सुबह आप कह रहे थे कि हमारे देश की आदिवासी भाइयों को लिए जो विधेयक पारित हो रहे हैं उसमें हम चर्चा नहीं करना चाहते। सर, कल हम स्पष्ट कर दिया कि अरुणाचल की जो आदिवासी है उनकी बिल में हम सहमत जताए थे। हमारी शोरगोल जरूर थे, लेकिन हम समर्थन जरूर जताए थे। और सिर्फ अरुणाचल की आदिवासी नहीं है, बल्कि सारे देश और सारी विश्व की आदिवासी दिवस पे हम अपनी तरफ से बधाई, सबको, भाई बहनों को हम अपनी तरफ से नमस्कार प्रदान कर चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम आदिवासियों की स्वार्थों को अनदेखी कर रहे हैं। सर, मैं सबको जानकारी के लिए कह रहा हूं कि हमारे हिंदुस्तान में संविधान बनाने के बाद ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनकी संरक्षण के लिए अगर कोई सबसे पहले सोचा, उसका नाम भारतीय जातीय कांग्रेस है। हमने आदिवासी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब दोनों को संविधान संशोधन करके उनको हम संरक्षण की जगह दिए हैं, रिजर्वेशन की जगह दिए हैं। इसलिए 15 + 7.5% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब आज नौकरी में भाग ले सकते हैं। सर, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी हिंदुस्तान की आदिवासियों के लिए, हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग लोगों के लिए जो सपना देखा था वो साकार किया हम लोग। नगर पालिका बिल, ग्राम पंचायत बिल, ये सब पारित करके, और ये पारित करके हम अपनी ये देश को दिखाया कि आदिवासी भाई बहनों को किस तरह पंचायत चलाने में, नगर पालिका चलाने में उनको संरक्षण की सुविधा दिया जाते हैं। तो इसलिए हमें ये सर कोई ये पाठ न पढ़ाए कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों को अनदेखी कर रहे हैं। सर, आज भी मैं ये जरूर ये कहूंगा कि ट्रांजैक्शन ऑफ द हाउस, नंबर ऑफ सीनियर लीडर्स आर हियर। ट्रांजैक्शन ऑफ द हाउस इज द ओनर्स ऑफ द गवर्नमेंट। Transaction of the house is the onus of this government. हमने क्या मांगा था? इजराइल कहिए, फ्रांस कहिए, हंगेरी कहिए, हर जगह पेगासस जासूसी कांड में जांच पड़ताल हो रहे हैं, विषय पर तफ्तीश हो रहे हैं। हम नहीं कह रहे अब इजराइल में जाइए, बोलिए सर, बिल पे बोलने के कहिए अध्यक्ष जी, फ्रांस में जाइए, आप हंगेरी में जाइए, आप अमेरिका में जाइए, हर देश में ओबीसी वाले विषय में बोले आप। सर, हर देश में पेगासस जासूसी कांड को लेकर परेशान हो चुके हैं। कहीं ऐसा सरकार बदलने की नौबत आ चुके हैं, लेकिन हमारी क्या हुआ कि ये छोटी सी बात पेगासस जासूसी कांड हम सदन में चर्चा करने के लिए डरते हैं, भयभीत है, भागना चाहते। क्यों? यही तो हमारा मुद्दा था। माननीय सदस्यगण, मैं सभी से आग्रह करता हूं, आज जिस विषय पर चर्चा है सभी माननीय सदस्य उस विषय पर ही अपनी चर्चा को केंद्रित रखें। बड़े धन्यवाद सर, बड़े धन्यवाद सर।
सर शुरू में मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए सर, ये सरकार आज हमारे साथी मंत्री जी डॉक्टर साहब सबको समझा रहे थे कि ये ओबीसी की जो रिजर्वेशन है इसमें सब भाग ले। हमने ये किया, नरेंद्र मोदी जी ने वो किया। ये तो आपको कहना है, अब कहते रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बात यह है, ये नौबत क्यों आई? आज ये संविधान संशोधन करने की है, ये नौबत क्यों आई? आप एक बार इस विषय पे सोचे हैं? 2018 साल में डॉक्टर साहब 2018 साल में अपने 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए थे इस सदन में। हाँ, ओबीसी की कमीशन आपने बनाया। ये ओबीसी की कमीशन आज से नहीं, बहुत पुरानी है। आपने इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया है, मानते हैं, लेकिन साथ साथ क्या किया? सारे हिंदुस्तान की जितने प्रदेशों हैं, ये प्रदेशों की ओबीसी चयन करने की जो अधिकार, वो अधिकार का आपने हनन कर लिया। हमने उस दिन सदन के अंदर ये बात रखे थे, आप रिकॉर्ड में देखिए, हमारे पार्टी की तरफ से ये बात रखा गया था। When the 102nd Amendment Act was introduced in 2018, the opposition parties rightly argued that the provisions could interpreted in such a way that the powers of the states could be taken away by the center. The government ignored these warnings. Thus, while the clarification is necessary, the government could have avoided wasting the time and resources required for Supreme Court petitions and the effort of passing another constitutional amendment if it had listened to the warnings and advice of the opposition in 2018. लेकिन आपको क्या है? आपके बहुमत है, आप किसी को परवाह नहीं करते हैं, आपको 56 इंच छाती है, परवाह करने की जरूरत भी क्या है? आप किसी को नहीं परवाह करते। तो बहुमत की बाहुबली से अब सदन में जो चाहे मनमानी कर सकते हैं, लेकिन जनता की बोली के सामने आप झुक जाते हैं। तो जनता की जब बोली उठने लगे, प्रदेशों की जब बोली उठने लगे, प्रदेश जब आंदोलन करने लगे कि हमारे अधिकारियों को, हमारे जो अधिकार है, ये अधिकार को छीना ना जाए, तो आपको रास्ता पे आने में मजबूर कर दिया। आप इससे सबक सीख लिया कि नहीं, इतने जस्ती करना सही नहीं होगा, चलो एक अमेंडमेंट लाया जाए। यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, वगैरह वगैरह इलाका में चुनाव है, चलो लोगों को फिर खुशी करने के लिए कोई ना कोई तोहफा के रूप से कुछ दिया जाए। बस यही तो बात है ना। हम जानते हैं। देखिए, नाउ दिस गवर्नमेंट has been exhausting all its resources to extricate itself from the Goldilocks dilemma, as it appeared to me. So now this government has been introducing and going to pass this constitution amendment bill. हम समर्थन करते हैं। सिर्फ समर्थन ही नहीं, ये समर्थन के साथ साथ कुछ मांग भी है हमारा। ये मांग ये है कि इंदिरा साहनी केस के उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% सीलिंग रख दिया है, ये 50% सीलिंग को हटाकर प्रदेशों की बात सुनकर कुछ किया जाए। प्रदेश चाहते हैं, बहुत सारे प्रदेशों में ऐसा है जहां सीलिंग के ऊपर भी रिजर्वेशन है, जैसे कि तमिलनाडु 69% है। मानता हूं कि तमिलनाडु की 69% ये जो रिजर्वेशन, ये 9 शेड्यूल में इसको रखा गया, ठीक है, लेकिन है तो तमिलनाडु आज से नहीं। तमिलनाडु की ये सोशल मूवमेंट, ये कास्ट मूवमेंट बहुत पुराने हैं। 1831 साल में तमिलनाडु में ये शुरू हुई थी रिजर्वेशन की प्रक्रिया। तो ये आज की बात नहीं, रिजर्वेशन की प्रक्रिया आज की बात नहीं, ये सदियों से हमारे देश में ये चलते हैं।
सदियों से हमारे देश में ये चलते हैं। तो मांग हमारा ये है कि जो 50% सीलिंग, ये सीलिंग हटाकर आपने हमारे प्रदेशों की जो मांग है, जैसे कि महाराष्ट्र से लेकर बहुत सारे प्रदेशों की जो मांग है, इस मांग पे आपने थोड़ा गौर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसा प्रदेश है हिंदुस्तान में जहां ऐसा ही चलता है, 50% की बाहर 50% के ऊपर ये रिजर्वेशन जारी है। लेकिन हो सकता कि कानूनन तरीके पे ये नहीं है, तो आप कानूनन तरीके पे जहां तक है ये, तो ये कानूनन तरीके में इसको आप प्रदेशों के हाथ में सौंपे। यही हमारा मांग है कि यदि एज ओल्ड कास्ट सिस्टम इन इंडिया is responsible for the origination of the reservation system in the country. Simple term, it is about facilitating access to seats in the government jobs, educational institutions, and even legislatures to certain section of the population. These sections have faced historical injustice due to their caste identity. As a quota-based affirmative action, the reservation can also be seen as a positive discrimination. In India, it is governed by government policies backed by the Indian Constitution. हमारा देश की यही परंपरा है, और यह परंपरा को मानते हुए हमारा देश आजाद होने के तुरंत बाद हमारे संविधान में हम इस सारे चीज को शामिल कर दिया था। विलियम हंटर एंड ज्योतिराव फुले in 1882 originally conceived the idea of caste-based reservation system. सर, जब तक बिल की सवाल है, ये बिल में सर सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास in 1980 based on Mandal Commission report and started to implement the reservation for OBC after Indira Sahni case 1992. In India, separate OBC lists are drawn up by the center and each state concerned. But as per the report published, if the state list of OBC was abolished, मंत्री जी भी समर्थन किए हैं, nearly 671 OBC communities would have lost access to reservation in educational institution. आपने माना है ये, साथ में हम जोड़ते हैं, and 1/5 of the community would have been impacted in appointments of jobs in various sectors. ये भी आपको मान के चलना पड़ेगा। Until 102nd constitutional amendment, the state governments were free to decide which caste would be part of the other backward class list in their own state. The central government had no role in this decision. The OBC list of many states have such castes and communities that are not found a place in the central government's OBC list for those states. On May 5, 2021, while scrapping a separate quota for the Maratha community in Maharashtra, the Supreme Court had ruled that after the 102nd Constitutional Amendment 2018, only the central government could notify socially and educationally backward classes and not the states. तो ये मौका सुप्रीम कोर्ट को किसने दिया? अगर आपने इसमें छेड़खानी ना करते तो किसी को सुप्रीम कोर्ट जाने का नौबत नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई नहीं जाते तो ये बात अभी हमारे सामने नहीं आते। ये सब आपकी छेड़खानी के लिए ये सारे हुए हैं। The amendment gave constitutional status to National Commission of Backward Classes, which diluted the authority of the state government in identifying backward classes and provides them with reservation benefits. With this amendment, the Parliament has the power to make changes to the central OBC list. The National Commission of Backward Caste will have the powers to look at complaints about the implementation of various schemes that are meant for OBC. तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ये आपका अंदर की बात है। हर चीज में सेंट्रलाइजेशन करना चाहते हैं, इसी दिशा में चलते हुए ये काम आप लोगों ने किया, और जब गड़बड़ी हो गई तो आपने
इसको सुधारने लगे। यही है ना अंदर की बात। On May 13, 2021, the center filed a review petition in the Supreme Court and contended that the May 5 judgment required a relook because there were errors apparent on the face of the record, but the review petition was dismissed on July 1, 2021. कौन सा वकील दिया पता नहीं, उनका तर्क जो खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट। The 127th amendment is intended to restore the powers of the state government to maintain their list of OBC, which was taken away by the Supreme Court interpretation of Constitution 102nd Amendment Act. Yes, the bill sought to amend Clause 1 and 2 of Article 342A of the Constitution that pertains to the President's and Parliament's power to include or exclude or specify any tribe in consultation with the governor in each of states. The new amendment will insert a new clause called 342A clause 3, which will authorize states to maintain their lists. Article 342A clause 3 states that notwithstanding anything contained in clauses 1 and 2, every state or union territory may, by law, prepare and maintain for its own purposes a list of socially and educationally backward classes entries in which may be different from the central list. आज ये हुआ, आपका ये मजबूरी था, आपके ये मजबूरी आज ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को यहां लाए। फिर भी देश की हित में, जनता के हित में, प्रदेशों के हित में, क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आप कहते तो है लेकिन अनुपालन नहीं करते, लेकिन हम कहते भी है अनुपालन भी करते हैं। इसलिए ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मानते हुए हम प्रदेश के पक्ष में खड़े हुए हैं। प्रदेशों की जो अधिकार, इसमें ये अधिकार को हनन करने का किसी का हक नहीं है, यही हमारा स्पष्ट ये कहना है। इसलिए हम आज इस विषय पे समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। सर, मैंने मराठा भाइयों के लिए पहले बात रखा था। हमारे मराठा भाइयों की ये रिजर्वेशन 50 जो परसेंटेज है सीलिंग, इससे एक्सिट करने के लिए गुहार लगाते हैं। आपको भी, आपकी सरकार को भी उन्होंने काफी बार इस विषय को लेकर चर्चा की है। तो इस विषय पे हमें 2-4 बात कहना चाहते हैं कि इन 1997 फर्स्ट मेजर मराठा एजिटेशन फॉर रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन was organized by the Maratha Mahasangh and the Maratha Seva Sangh. The agitators said that Marathas were not upper caste people, but essentially Kunbis, members of agrarian communities who are under distress. In 2008 and 9, former Chief Ministers Sharad Pawar ji, Bilas Rao Deshmukh lent support to the demand. In 2019 to 14, political parties, organizations came out in support of the demand for reservation of the Marathas. 25th June 2014, the Nationalist Congress Party Democratic Front government, then headed by Prithviraj Chauhan, approves a proposal to reserve 16% of government jobs and seats in educational institutions for Marathas and 5% for Muslims. November 14, 2014, Bombay High Court stays the decision of the previous Democratic Front government to provide 16% reservation to Marathas in government jobs and educational institutions. November 15, 2014, Bharatiya Janata Party Shiv Sena government decided to move to the Supreme Court. December 18, 2014, Supreme Court refuses to vacate the Bombay High Court's interim order staying reservation for Maratha community in public employment in Maharashtra. June 2017, Maharashtra government constitutes State Backward Class Commission to study the social, financial, and educational status of Maratha community. August 9, 2017, massive Maratha Morcha held in Mumbai. July 2018, Maratha reservation issue rocks the monsoon session of Maharashtra legislature in Nagpur. November 15, 2018, Commission submits a report to the Maratha government. November 30, 2018, Maharashtra legislature passes the bill proposing 16% reservation in education and government jobs for Maratha community. सर, ये सारे मुद्दे इसलिए मैं उठा रहा हूं कि
महाराष्ट्र में इस विषय को लेकर काफी हलचल मच चुके हैं. So Maratha community were a significant political, social and commercial influence in the state. But the fact is, only a minuscule minority of Marathas is politically influential. In Maharashtra, 80% of Marathas are still surviving on subsistence agriculture. More than 80% of them are confronted with severe livelihood concerns born out of their dependence on subsistence farming. Over the years, the agrarian crisis has led to wide gaps among them, leading to a decline in financial stability among lower middle class and middle class. It led to the demand for reservation in jobs and education, lack of access to quality education and job opportunities, and misuse of the Atrocity Acts are another issue faced by the community. Even the Gaikwad Commission report clearly stated that in 2017, an 11-member commission headed by retired Justice N.G. Gaikwad recommended Marathas should be given reservation under socially and educationally backward class. In their 1035-page report submitted to the government in November 2018, look into the consideration various parameters to recommend registration. Gaikwad Commission appointed that the community had lost its self-esteem due to social, economic and educational backwardness, which could be remedied by giving them reservation under the socially and economically backward classes category. So, Gaikwad Commission reports, I think everything is at your disposal. Social backwardness की report आप जानते हैं. 76.86% of Maratha families were engaged in agriculture and farm labor. Around 71% owned less than 2.5 acres. Around 15% lived in mud houses. Only 35.39 had personal tap water connection. So these are the issues. Because you may refer that Indira Sahni case, Supreme Court has fixed the limit of the reservation. Yes, there is a limit of the ceiling. But also in the Indira Sahni judgment 1992, Supreme Court had categorically said that 50% shall be the rule, and this rule can only be relaxed in certain exceptional and extraordinary situations for bringing far-flung and remote areas population into mainstream. Maratha aspirations are heard. Urgent measure must be taken to rekindle the hopes of the community. However, this can be strengthened in various areas. This proposed decision enables every state to maintain their own state list, which is essentially good step, but it does not have any safeguards against any abuse of the same provision. So these are the main issues. We are supporting the OBC reservation policy because state governments need to be conferred upon their own rights and privileges to identify the classes belonging to the OBC. Second thing, I would also request that the government should ponder over the sentiment of the Maratha people insofar as limit of the ceiling is concerned. They may exceed the limit of the reservation without compromising the interest and security of other backward classes in Maharashtra. No, other backward classes also should be given the same privileges and also continue the privileges they are enjoying now. But in addition to it, as you have, before the election was announced, the government has brought in a hurry the 10% quota for economically backward, economically weaker sections of our country. In the same fashion, you may export the ways to please all the communities and also provide the security, political, financial, social security to all the backward classes of our country. With this word, we are supporting the legislation. Thank you.